हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको डेली क्विज और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया जाता है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे होम मैनेजमेंट में किचन को, यानी कि रसोई घर की व्यवस्था को, रसोई घर के प्रकार को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रसोई घर होता क्या है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार रसोई घर को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि रसोई घर घर का वह कमरा या भाग होता है जहाँ पर भोजन बनाया जाता है। दूसरा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एलिजाबेथ बेवरिज का जो स्टेटमेंट है। एलिजाबेथ बेवरिज ने कहा है कि रसोई घर घर की कार्यशाला है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रसोई घर को घर की कार्यशाला किसने कहा है। तो एलिजाबेथ बेवरिज ने कहा है। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आगे है आपका, रसोई घर को मकान का हृदय यानी कि हार्ट ऑफ किचन कहा जाता है। ये स्टेटमेंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रसोई घर की योजना बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, या ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए प्रत्येक गृहिणी को रसोई घर की योजना बनाते समय या रसोई घर का निर्माण करवाते समय। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा दिशा और स्थिति। मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये लोकेशन। दिशा स्थिति से मतलब है लोकेशन का, कि रसोई घर का जो मुख है वो पूर्व अथवा उत्तर की दिशा में होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है कि रसोई घर का मुख किन दिशाओं में अच्छा माना जाता है। तो पूर्व और उत्तर की दिशा में अच्छा माना जाता है। क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि इन दिशाओं से सूर्य का प्रकाश, रोशनी और धूप जो है सीधे रसोई घर में प्रवेश कर पाती है। दूसरा है आपका आकार। आकार का भी जो है ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रसोई घर के लिए आवश्यकता से अधिक स्थान की भी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आवश्यकता से कम अगर स्थान होगा तब भी आपका रसोई घर अच्छा नहीं माना जाएगा। आगे पॉइंट है फर्श की। रसोई घर का फर्श चिकना, मजबूत, टिकाऊ होना चाहिए। इस प्रकार का फर्श होना चाहिए आपके रसोई घर में जहां दाग धब्बों को जिससे आसानी से हटाया जा सके। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका फर्श की जिससे दाग धब्बे हटाए ना जा सकें, क्योंकि रसोई घर है आपका तो दाग धब्बे पड़ना स्वाभाविक है। तो ऐसे में आपकी फर्श ऐसी होनी चाहिए जिसको आसानी से रगड़ कर साफ़ किया जा सके। नेक्स्ट है आपका दीवार। दीवार पर टाइल्स और मोज़ेक लगवाना चाहिए जिससे हम दाग धब्बों को, गंदगी को आसानी से जो है धुल के साफ़ कर सकते हैं। और अगर मोज़ेक या टाइल्स नहीं लगवाते हैं तो हमें साधारण दीवार पर इनेमल पेंट करवाना चाहिए। इनेमल पेंट करवाने के बाद जो है आप दीवार को आसानी से धुल सकते हैं, जिससे दाग धब्बे आसानी से हटाए जा सकते हैं। लास्ट है आपका वायु एवं प्रकाश व्यवस्था। तो दिशा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लोकेशन। तो लोकेशन के हिसाब से ही वायु और प्रकाश के लिए भी रसोई घर उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। आगे हमारा पॉइंट है रसोई घर के प्रकार। तो रसोई घर के जितने भी मुख्य टाइप्स हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पे जो है नोट किए हुए हैं। सबसे पहला है आपका यू आकार की रसोई, सेकंड है एल आकार की, नेक्स्ट 2 दीवार वाली रसोई, 1 दीवार वाली रसोई, तारक रसोई, शाही रसोई या राजसी रसोई, या आयताकार रसोई, क्योस्क रसोई, प्रायद्वीप रसोई और द्वीप रसोई। ये रसोई घर के इतने टाइप्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इन टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं यू आकार के रसोई घर की। तो यू आकार के रसोई घर से आपके लिए जितने पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है मुंडेल ने यू आकार के रसोई को सर्वश्रेष्ठ रसोई माना है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुंडेल ने किस रसोई घर को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो यू आकार के रसोई घर को मुंडेल ने सर्वश्रेष्ठ रसोई घर की संज्ञा दी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एगन तथा क्रेज ने सर्वोत्तम और आदर्श रसोई माना है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि
एगन तथा क्रेज ने किस रसोई घर को सर्वोत्तम तथा आदर्श रसोई मानी है? तो यू आकार के रसोई घर को एगन और क्रेज ने सर्वोत्तम तथा आदर्श रसोई मानी है। आगे का पॉइंट है डी वॉन डॉमलेन ने सबसे उपयुक्त रसोई मानी है यू आकार के रसोई घर को। तो ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है कि डी वॉन डॉमलेन ने सर्वाधिक उपयुक्त रसोई किस को माना है? तो यू आकार के रसोई घर को माना है। या ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यू आकार के रसोई घर को सबसे उपयुक्त रसोई घर किसने माना है? तो डी वॉन डॉमलेन ने यू आकार के रसोई घर को सबसे उपयुक्त रसोई घर माना है। समझ लेते हैं कि यू आकार का रसोई घर किस प्रकार का होता है। तो यह जो है अंग्रेजी के यू शेप का होता है आपका, इसीलिए इसको यू आकार का रसोई घर कहा जाता है। इसमें 3 दीवारों का उपयोग रसोई कार्यों के हेतु किया जाता है। एक ये आपकी दीवार, दूसरी ये वाली, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये 3 दीवारों का प्रयोग रसोई कार्य के लिए किया जाता है यू आकार के रसोई घर में। इसमें कम चलने की ज़रूरत होती है और इसके साथ साथ ही सभी कार्य क्षेत्र के लिए स्वतंत्र प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। इसमें अधिकांश जगह होती है, जगह की कमी नहीं होती कार्य के लिए और सब कुछ पास पास होता है। काफ़ी सतह और प्लेटफॉर्म भी प्रदान होता है यहाँ पर आपको जो है बनाने, तैयारी करने और रखने, साफ सफाई के लिए पर्याप्त आवश्यकता जो है जगह मिल जाती है। इसीलिए यू आकार के रसोई घर को सर्वश्रेष्ठ रसोई घर माना जाता है। आगे बात कर लेते हैं हम एल आकार के रसोई घर की। ये जो है अंग्रेजी के एल अक्षर के आकार का होता है। इस प्रकार का यहाँ आपका रसोई घर माना जाता है एल शेप में। ये सुविधाजनक और आरामदायक होता है और ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अमेरिका की किचन स्टडी में इसको जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अमेरिका की किचन स्टडी के अनुसार रसोई घर का कौन सा प्रकार सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो एल आकार का रसोई घर सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एल आकार के रसोई घर में जो है भोजन बनाने का कार्य तैयारी के ठीक विपरीत दिशा में होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी तैयारी इस वाले पार्ट में की जा रही है तो भोजन को इस वाले पार्ट में बनाया जाता है, ठीक विपरीत होता है ये कार्य। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो अधिक सुविधाजनक, आरामदायक होता है। वर्तमान समय में इसका प्रचलन ज़्यादा होता है, कम स्थान की ज़रूरत होती है, सुविधाजनक होता है और रसोई घर को अमेरिका की किचन स्टडी में इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आगे बात कर लेते हैं 2 दीवार वाले रसोई घर की। 2 दीवार वाले रसोई घर में जो है 2 दीवारों पर प्लेटफॉर्म बनाकर रसोई की व्यवस्था की जाती है। ये इस प्रकार का होता है आपका, इस साइड पे दीवार और इस साइड पे दीवार और बीच का स्थान आपका खाली होता है। इस रसोई घर की व्यवस्था जो है विशेषता ये होती है कि इसमें इस साइड भी दरवाज़ा लगा होता है और आपका इस साइड भी दरवाज़ा लगा होता है। दोनों साइड दरवाज़ा लगा होने की वजह से ये जो बीच की जगह होती है इसको हम केवल जो है आने जाने के रूप में ही प्रयोग कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र आपका जो होता है वो इन्हीं 2 दीवारों से संबंधित होता है। इस रसोई घर की अगर हम बात करें चौड़ाई की तो लगभग 8 फीट होती है। कम स्थान जो है, चौड़ाई कम जो है इसके निर्माण के लिए चौड़ाई की कम लेकिन लंबी जगह की ज़रूरत होती है ऐसे रसोई घर के निर्माण के लिए। इस रसोई घर में एक दीवार पर जो है तैयारी का कार्य किया जाता है और दूसरी दीवार के कार्य क्षेत्र पर पकाने, भोज्य पदार्थ रखने और सफाई का कार्य जो है किया जाता है। नेक्स्ट रसोई घर का हमारा टाइप है एक दीवार वाला रसोई घर। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इसमें एक दीवार का प्रयोग होता है। यह जो है लंबाई में अधिक होता है,
क्योंकि इसमें दीवार एक ही जो है प्रयुक्त होती है। स्थान का जब अभाव होता है तब इस प्रकार के रसोई घर का प्रयोग किया जाता है। इसमें चूँकि एक ही दीवार प्रयोग की जाती है, इसीलिए जो है सभी कार्य के लिए एक ही केंद्र होते हैं। कहने का मतलब ये है कि खाना जो है भोजन बनाने, रखने, तैयारी करने, सभी कार्यों के लिए एक ही दीवार पर प्लेटफॉर्म की व्यवस्था होती है। लंबाई इसकी ज़्यादा होती है, कम चौड़ाई होती है, सबसे कम जगह का प्रयोग होता है इस प्रकार के रसोई घर में। आगे बात कर लेते हैं तारक रसोई घर की। इसको स्टार फिश किचन के नाम से जाना जाता है। ये जो है अच्छा नहीं माना जाता, इस प्रकार की रसोई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें स्थान बर्बाद होता है। स्टार के आकार का ये आपका इस प्रकार से होता है कि रसोई घर पूरा स्थान इसमें उपयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इसका आकार ही इस प्रकार का होता है, इसीलिए इस रसोई को अच्छा नहीं माना जाता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा शाही या रजवाड़ा रसोई घर। इसको राजसी रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें जो है सर्वाधिक स्थान की आवश्यकता होती है इस प्रकार के रसोई घर के निर्माण के लिए। इसका प्रयोग जो है घरों में नहीं देखा जाता, क्योंकि साधारण घरों में रसोई घर के लिए इतनी अधिक स्थान को जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी कारण जो है यह आपको सामान्य घरों में नहीं दिख सकता। नेक्स्ट टाइप है हमारा आयताकार रसोई घर। इस रसोई घर को जो है उन जगहों पर बनाया जाता है जहाँ काम करने वाले अधिक लोग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि साधारण घरों में इस प्रकार का रसोई घर नहीं बनाया जाता। इनमें कई असेंबली लाइन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से कुछ होता है ये आपका रसोई घर। इस प्रकार से ऐसे लाइनें डिवाइड होती हैं। अधिक लोग होते हैं, जैसे कि काटने का जो है कार्य यहाँ इस स्थान पर किया जाता है, धुलने का कार्य इस वाले स्थान पर किया जाता है लोगों के द्वारा, तैयारी करने का कार्य इस स्थान पर किया जाता है, और बनाने का कार्य इस वाली लाइन पर किया जाता है। इसीलिए इसको डिवाइड करने के लिए असेंबली लाइन का उपयोग किया जाता है, और सामान्य रूप से जो है ये घरों में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इनका प्रयोग हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट और रेलवे स्टेशन पर इस प्रकार के रसोई घर आपको देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं कियोस्क रसोई घर की। तो इस रसोई घर के लिए जो है कम स्थान की आवश्यकता होती है, और ये आई शेप्ड का होता है। इसमें केवल 2 पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत है कि कम स्थान प्रयुक्त होता है और आई शेप्ड ये रसोई घर होता है। नेक्स्ट टाइप है आपका रसोई घर का प्रायद्वीपीय रसोई घर। इसको पैननशुला रसोई घर के नाम से जाना जाता है। यह रसोई घर जो है द्वीप रसोई घर से अधिक सुविधाजनक होता है। द्वीप रसोई घर को हम अभी इसके आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट हमारा द्वीप रसोई घर ही होगा। इस रसोई घर का आकार आपका कुछ इस प्रकार से होता है। ये यू आकार का आपका ये यू शेप आपका यू शेप होता है, और ये आपकी एक भुजा होती है जो इसको विभाजित करने का कार्य करती है। इसमें जो है एक भुजा कमरे के बीच से विभाजित करने वाली दीवार का कार्य करती है इस प्रकार के रसोई घर में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम द्वीप रसोई घर की। ये हमारा रसोई घर का सबसे लास्ट टाइप होता है। इसमें क्या होता है, सब पॉइंट पढ़ लेते हैं। कमरे के मध्य में, कमरे के मध्य से तात्पर्य है कि ये रसोई घर आपका इस प्रकार से होता है। ये आपका जो है कमरा यानी कि कमरा हो गया, और यहाँ पर ये मध्य में जो है कार्य केंद्र के स्थापित करके बनाया जाता है। ये आपका रसोई घर हो गया, और कार्य क्षेत्र आपका बीच में जो है बनाया जाता है। दूसरा घूमने वाला होता है। ये कार्य क्षेत्र आपका जो बना होता है ये स्वयं से जो है घूमने का कार्य करता है। इलेक्ट्रिक होता है, विद्युत चलित होता है। विकलांग लोगों के लिए ये प्रयोग होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये घूमता है। व्यक्ति इसमें कार्य क्षेत्र बने होते हैं, जैसे कि तैयारी, रखने, सफाई, संग्रह, ये सारे केंद्र जो है जो उपस्थित होते हैं। तो
व्यक्ति जो होता है वो एक स्थान पर बैठा होता है और व्यक्ति को जिस क्षेत्र में कार्य करना होता है उस क्षेत्र को अपनी ओर घुमा लेता है। व्यक्ति को यहाँ पर घूमने की आवश्यकता यानी कि चलने की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति को अगर ज़्यादा चलना फिरना नहीं पड़ेगा तो समय और शक्ति का व्यय कम होगा। विकलांग लोगों के लिए इसीलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ये जो है एक स्थान पर बैठकर व्यक्ति सभी क्षेत्रों को अपनी ओर घुमाकर सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम होता है। ये जो है रसोई घर जनसाधारण के पहुंच से थोड़ा सा दूर ही होता है। इसका कारण ये है कि विद्युत चलित होने के साथ साथ स्वतः या घूमने का कार्य करता है, इसलिए महंगा होता है ये। तो ये थे हमारे रसोई घर के टाइप्स। आगे अगर हम बात करते हैं कि भोजन संबंधी क्रियाओं के भागों को, तो एलन ने जो है भोजन संबंधी क्रियाओं को 5 भागों में बांटा है। इसको लिख लीजिएगा आप, हम इसको जो है स्लाइड में डालना भूल गए थे इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं आपको। सबसे पहला संग्रह, दूसरा तैयारी, तीसरा पकाना, चौथा परोसना और 5वां है सफाई। ये 5 भाग जो है एलन ने बताए हैं। अगर हम बात करें निकेल एवं डार्सी की, तो इन्हीं निकेल एवं डार्सी ने भोजन संबंधी क्रियाओं तथा कार्यक्षेत्रों को अन्य प्रकार से 5 भागों में बांटा है। इन्होंने फ्रिज केंद्र, तैयारी केंद्र, सिंक केंद्र, कुकिंग रेंज, परोसने का केंद्र, इन 5 भागों में बांटा गया है। एलन और निकेल डार्सी दोनों के जो है वर्गीकरण अलग अलग हैं और दोनों के ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इनको जो है नोट्स में लिख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।